हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर अल्टरनेट ईयर में इसको पूछा गया है। इस पे या तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ दिया जाएगा, या आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक कोई प्लेन शीट हो, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज है या तो नेगेटिवली चार्ज हो, इसके वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, या एक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, या एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिस्टम हो, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आप क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। और या तो नेगेटिव चार्ज हो तो आप इसके वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। बच्चों, इस वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप जानने वाले हैं, तो पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। बच्चों, सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या डेफिनेशन होता है? सच सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस, कोई भी सरफेस हो, या तो स्फेरिकल सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, यहां पे जो पोटेंशियल भी हो तो यहां पर भी पोटेंशियल भी हो, यहां पर भी पोटेंशियल भी हो, यहां पर भी पोटेंशियल भी हो, तो इस सरफेस को हम क्या कह सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, उस पे पोटेंशियल सेम हो, तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सपोज कीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके वजह से अगर आपको कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इस कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके चारों तरफ एक स्फेयर हम ड्रॉ कर दें, एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दें, तो ये जो स्फीयर होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है कि उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। बच्चों, अगर कहीं पे कोई क्यू चार्ज है, कैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको आप समझ रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है और इसे आर डिस्टेंस पे, अगर किसी पॉइंट पी पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है, यानी कि ये जो पोटेंशियल है वो केवल और केवल इस चार्ज पे और इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर चार्ज और डिस्टेंस को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही बच्चों आप देखिए, ये क्यू चार्ज है, अगर आप देखें तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? वी इक्वल टू के क्यू अपान आर, क्योंकि इसका रेडियस अगर आर है, इस स्फीयर का जो रेडियस अगर आर है, तो यहां पर भी के क्यू अपान आर, यहां पर भी के क्यू अपान आर, ऐसे हर एक पॉइंट पे के क्यू अपान आर, यानी कि हर एक पॉइंट, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो सेम है। इसलिए इस पूरे सरफेस को हम क्या कह सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से ये जो सरफेस बना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना। ठीक है, तो बच्चों कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसके वजह से अगर सिंगल चार्ज है, उसके साथ कोई चार्ज नहीं रखा गया, अगर सिंगल चार्ज है, सपोज कीजिए कि कोई सिंगल चार्ज है, तो इसके चारों तरफ जो स्फीयर होता है वो इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। सपोज करो कि अगर बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये छोटा सा स्फीयर बना है छोटे रेडियस का, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसके बाहर जितने भी आप इसको सेंटर मानते हुए, इस चार्ज को सेंटर मानते हुए जितने भी आप स्फीयर ड्रॉ करेंगे, वो सारे स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ क्या होते हैं? निकलते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वही होगा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में होंगे? आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में होंगे। बट अगर ये नेगेटिव चार्ज हो, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे सेम होंगे। बस इसमें एक चेंज होगा कि जो अभी आप इसको आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, ये मतलब कि ये आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे थे, अब नेगेटिव के लिए आप जानते हैं कि ये क्या होता है? इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर कोई सिंगली नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखाएंगे इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए हम आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सच सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे
पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप याद भी कर लिए होंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अब देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके ऊपर कोई टेस्ट चार्ज अगर हम मूव कराएं, सपोज कीजिए कि यहां से कोई पॉइंट ए है, यहां पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इसको हम पॉइंट बी तक हम क्या कराए हैं, मूव कराए हैं। इस क्यू नॉट को यहां से यहां तक हम मूव कराए हैं। तो आप इसके बीच में जो वर्क डन होगा वो जीरो होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। अब देख लीजिए कैसे ये वर्क डन जीरो होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डेल्टा भी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जब डेफिनेशन मैंने बताया था तो ये फार्मूला भी वहां बताया गया था। आप देखिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला होता है। तो बच्चों यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा भी। डेल्टा भी का मतलब क्या, आप ये कह सकते हैं क्यू नॉट, यहां पर लिख लीजिए क्यू नॉट, यानी कि VB माइनस VA, VB माइनस VA, यही तो डेल्टा भी होता है। तो आप देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जितना डिस्टेंस इस चार्ज का इससे है उतना ही इससे भी है, तो दोनों जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहां पर भी पोटेंशियल भी, यहां पर भी पोटेंशियल भी, ये क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल तो सेम होना ही है। तो ये VB भी हो जाएगा और VA भी हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो V में से V घटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। तो आप देखिए यहां पे जो डेल्टा W आया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी टेस्ट चार्ज जब मूव कराया जाएगा तो उस पर जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इट मींस इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे लाइन के लिए डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट एट एवरी पॉइंट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके कोई भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लीजिए तो ये देखिए ये हमेशा इससे कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि ये नॉर्मल होगा। अगर यहां पे कोई एक हम सरफेस ड्रॉ करें, यहां पे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो यहां पे कोई एक हम सरफेस ड्रॉ करें तो ये इसका टेंजेंट सरफेस, तो आप देखिए इस टेंजेंट सरफेस से इस पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो हर जगह ऐसे भी मान लीजिए कि यहां पर भी अगर इस पॉइंट पर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, तो कहीं भी अगर कोई भी कर्व सरफेस है और उससे कोई लाइन कितना एंगल बना रहा है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस कर्व सरफेस पर एक टेंजेंट सरफेस ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इस टेंजेंट सरफेस से ये कितना एंगल बना रहा है या ये कितना एंगल बना रहा है। तो ये हर जगह 90 डिग्री ही बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इनवर्ट डायरेक्शन में है, अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन देखना है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस के बीच का एंगल देखना है, तो आप देख सकते हैं कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। वैसे यहां पर भी 90 डिग्री का, वैसे यहां पर भी एक टेंजेंट सरफेस हम ड्रा करेंगे तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस से के नॉर्मल होता है, मतलब कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा है, बच्चों ध्यान से देखिएगा कि दूसरे प्रॉपर्टी को ध्यान समझिएगा कि कहीं पर भी किसी सरफेस पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का तब हमें डायरेक्शन जानना होगा, तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट सरफेस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक इसके 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, अगर ये नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ इससे 90 डिग्री पर। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये तो दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी आपसे ये कह रही है कि नो
टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कह रहा बच्चों सपोज कीजिए कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होगा बच्चों? अगर सपोज कीजिए कि अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या ऐसा चीज हो जाएगा कि ये यहां पे किस लॉ का वायलेशन होने लगेगा? तो अगर ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट पे अगर इस पहले वाले सरफेस की वजह से, इस पहले वाले सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम देखना चाहें तो एक टेंजेंट लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे और यहां से एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए कि 90 डिग्री, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, और दूसरा मान लीजिए कि ये दूसरा सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, इसी पॉइंट पे इसका टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसका टेंजेंट लाइन होगा, और इसका परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन इससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई सेकंड इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, और ई फर्स्ट इधर की तरफ हो जाएगा। तो आप देखिए किसी एक चार्ज सिस्टम के लिए एक ही पॉइंट पे अगर ऐसा हो रहा है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है किसी एक चार्ज सिस्टम के लिए। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होना इम्पॉसिबल है। इसलिए एक मतलब कि कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको क्यों कह सकते हैं कि क्यों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं? तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। मतलब कि किसी एक चार्ज सिस्टम के लिए किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होना क्या है? असंभव है। इसलिए कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे बच्चों कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। अब चौथी प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? चौथी प्रॉपर्टी आपसे यह कह रही है बच्चों कि द क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड and the farther apart of equipotensial surface represent the weak electric field। यहां पर सरफेस आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये बहुत सारे ये सरफेसेस है, लाइन मत समझिएगा, समझिए कि ये प्लेन सरफेस है, ऐसे ये क्या है? प्लेन सरफेस है। तो कहीं पर ये सरफेसेस बहुत पास हो जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये बहुत क्लोज हो जाए एक दूसरे से, तो क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बताएगा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। किसको बताएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। और यही फार्दर अपार्ट हो, मतलब कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है अगर ये क्या हो बहुत दूरी पर हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि द क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड and the farther apart of the equipotential surface represent the strong electric field। मतलब कि जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास हो वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहां पे दूर हो वहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये थी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 3 4 पूछा ही जाता है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी। अब हम ये समझेंगे कि अगर कोई चार्ज सिस्टम दे दिया जाए, दो चार्जेज का सिस्टम दे दिया जाए, दोनों सेम चार्जेज का सिस्टम दे दिया जाए, या कोई सरफेस दे दिया जाए, तो उससे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको हम देखते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे इन डिफरेंट केसेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों अभी हमने जो चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो ये पढ़ा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास होता है। जहां वीक होता है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो अगर कोई दो चार्ज का सिस्टम है, सपोज करें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम देखेंगे यहां पे मान लो कि अगर ये चार्ज है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है कि इस साइड में, इस केस में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है कि यहां पर है। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है, ठीक है। तो जहां पे अधिक होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास और जहां पे कम होगा वहां पे दूर हो जाएंगे। तो पहले हम ये पता लगाएंगे। सपोज करो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर ये पॉइंट लेते हैं
एक पॉइंट यहां लेते हैं और इससे जितना दूरी पे ये पॉइंट है उतना ही दूरी पे एक पॉइंट ये लेते हैं इसके इस पूरे चार्ज सिस्टम से बाहर की तरफ। वैसे ही आप यहां पर भी सपोज कर सकते हैं और यहां पर भी सपोज कर सकते हैं। पहले हम एक पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलते हैं, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इस पहले वाले की वजह से। और इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने की वजह से इधर की तरफ देख रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। और इसके वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो किधर की तरफ, इधर की तरफ ही जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो अगर सपोज किया जाए बच्चों कि यहाँ पे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बना है, सेम डिस्टेंस इसका इससे भी है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगर देखा जाए तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज करो कि 5 न्यूटन का है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 5 न्यूटन का है। अगर सपोज करें बच्चों कि ये चार्ज इससे थोड़ा ज्यादा दूरी पे है तो यहाँ पे 5 न्यूटन का लगाकर कितना न्यूटन का लगा रहा है, 3 न्यूटन का ही इधर यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। मतलब 3 न्यूटन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये न्यूटन पर कूलम में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का लगा रहा है, ये 5 न्यूटन पर कूलम का लगा रहा है। यहाँ पे इधर की तरफ 3 न्यूटन पर कूलम का लग रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 5 न्यूटन पर कूलम का लग रहा है। और इसके वजह से इधर की तरफ, इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ सपोज कीजिए कि यहाँ पर 3 न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे 2 न्यूटन पर कूलम है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो 7 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ पे 7 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये केस हो गया। सपोज कीजिए बच्चों की अगर दो वेक्टर हो, सपोज कीजिए कि फोर्स ही हो, एक फोर्स इस पर 5 न्यूटन का इधर की तरफ लग रहा है और इधर की तरफ एक 3 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो कौन इसको खींच ले जाएगा, जिधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और कितना इसके यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, ये अपोजिट है तो 5 में से 3 को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तो 2 न्यूटन के फोर्स से ये इसको क्या कर ले जाएगा, खींच ले जाएगा। यानी कि जब कोई दो अपोजिट वेक्टर हो जाए तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाया जाता है, वही उसका क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 न्यूटन पर कूलम है, इसमें से 3 न्यूटन पर कूलम घटेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा, केवल और केवल 5 में से 2 घटाएंगे तो 2 न्यूटन पर कूलम का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, जबकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन का। तो आप देख सकते हैं कि इस चार्ज सिस्टम के लिए इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम और बाहर ज्यादा, वैसे यहाँ पे बीच में कम, बाहर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अब कैसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, बाहर ज्यादा है, तो इधर की तरफ जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे नजदीक होंगे और इधर की तरफ दूर दूरी पर होंगे। मतलब कि कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज ऐसे कुछ, अब देख रहे होंगे इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए, यहां पे थोड़ा दूर हो गया, देखिए इधर नजदीक हो गया, ठीक है। वैसे ही तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे मैंने इसको पूरा ड्रॉ कर दिया। आप देखिए यहाँ पे जो सरफेसेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये जब ड्रॉ किए गए तो इधर नजदीक है और इधर क्या है, देखिए इनके बीच का सेपरेशन क्या है, ज्यादा दूरी पर हो गया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और यहाँ पे क्या कम है। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास और यहाँ पे क्या हो गए, दूरी दूरी पर हो गए। तो आप किन्हीं दो पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीन है इसके अपोजिट सीन यहाँ पे है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी अगर 2 पॉइंट ले लीजिए, अगर यहाँ पे 1 पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लीजिए, इसके सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर की तरफ होता है, उसके इनवर्ड डायरेक्शन में इधर की तरफ होता है। तो आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा, उधर की तरफ ही हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे आउटवर्ड
बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से उस उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गया, तो जहां पे अपोजिट हो जाएगा अभी आपको समझाया गया, जहां पे अपोजिट हो जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम, और जहां पे सेम डायरेक्शन होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम। तो इस केस में इसके उल्टा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इधर पास पास पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे और इधर की तरफ क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, कुछ ऐसे। बच्चों तब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे स्ट्रॉन्ग, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था और इधर की तरफ क्या था, वीक था। तो स्ट्रॉन्ग में यहां पे देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास पास हो गए और इधर की तरफ क्या हो गए हैं, बहुत दूर दूर हो गए। वैसे यहां पे बहुत पास पास हो गए और इधर की तरफ क्या हो गए, बहुत दूर दूर हो गए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो आप देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं चार्ज सिस्टम के लिए वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो वैसे ही ड्रॉ किया जाएगा। और जिस प्रकार से आप पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इन दो केसेस के लिए हो गया। बिल्कुल, अब आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है बच्चों कि यहां पे अगर दो नेगेटिव चार्ज का सिस्टम हो, दो नेगेटिव चार्ज का सिस्टम हो, तो इस केस में भी जैसे ये दो पॉजिटिव चार्ज के केस के सिस्टम में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो जाता है। जैसे यहां पे देख लीजिए, एक पॉइंट यहां ले लीजिए, एक पॉइंट यहां ले लिया जाए। तो इसके लिए देखा जाए तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ, और इसके वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। और यहां पे देखा जाए तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ ही होगा और इसके वजह से भी इधर की तरफ होगा, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम और यहाँ पे एक दूसरे से अपोजिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इस केस में इधर इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर की तरफ पास पास हो जाएगा और बीच में दूर दूर हो जाएगा। तो आप इसको बना चुके होंगे, मैं इसी में बना दे रहा हूं। यहाँ पे क्या चेंजिंग हो जाएंगी, यहाँ पे बस अगर दो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसे ही रहेंगे, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। जो ये बाहर की तरफ ये लाइन बनाई गई है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये लाइंस किधर की तरफ हो जाएंगी, अंदर की तरफ हो जाएंगी, कुछ ऐसे। इन लाइंस का डायरेक्शन आप क्या दिखा देंगे, अंदर की तरफ दिखा देंगे, कुछ ऐसे। बस जैसे यहाँ पे आपने बाहर की तरफ दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, वैसे ये किधर की तरफ दिखा देंगे, अब आप अंदर की तरफ दिखा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या होती हैं, नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो अगर ये दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये थर्ड केस आप यहां बना लेंगे। थर्ड केस के लिए ऐसे फिगर बन जाएगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, पास पास, और बीच में दूर दूर हो जाएगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थर्ड केस हो गया। अब बच्चों कोई एक ऐसा प्लेन शीट है, इसको कई बार पूछा गया एग्जाम में, इस ऐसे दे देगा प्लेन शीट। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इसका पैरेलल एक रेक्टेंगल, बिल्कुल इसके पैरेलल जो रेक्टेंगल होगा वो कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। आप देखेंगे इस पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे क्या होंगे, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होंगे, बाहर की तरफ होंगे, इधर की तरफ होंगे। अगर ये निगेटिव होता तो ये क्या हो जाते, मान लीजिए अगर ये निगेटिव सरफेस हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाता। अगर पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ है, हर जगह ये बाहर की तरफ आप डायरेक्शन दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, निगेटिव होता तो ये डायरेक्शन क्या हो जाता, अंदर की तरफ हो जाता। तो अगर इतना आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई चार्ज सिस्टम है तो उसके लिए कैसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके आईआईटी नीट में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली हो और आप अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।